इज़राइल, फ़िलिस्तीन, गाज़ा, ये नाम सुनते ही हमारे ज़हन के अंदर टूटी-फूटी बिल्डिंगें, छोटे-छोटे बच्चे, घायल, ये सब कुछ सामने आ जाते हैं। लेकिन बुधवार की जो सुबह है, वो गाज़ा के लिए उम्मीद की किरण लेके आई है। पिछले दिनों जो 15 महीने से ये गाज़ा जंग की आग के अंदर जल रहा था और जंग थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जंग थमने के आसार हैं। मध्यस्थों ने बुधवार को ये कहा कि इज़राइल और हमास ने इस जंग को रोकने पर सहमति जता दी है। काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं न कहीं जो इज़राइल है, वो अब दुबक गया है और इज़राइल को ये पता चला कि वो चाहे अगर जितने भी, क्योंकि एक तरीके से उसने बर्बाद तो कर दिया है और कितना वो जंग लड़ेगा। जितनी ज़्यादा जंग लड़ेगा, इतना ज़्यादा बर्बाद इज़राइल होगा। और इधर इसको जो इज़राइल की जंग है और जो गाज़ा पे जो इतने हमले हुए और अमेरिका ने जो इज़राइल का साथ दिया और अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर जो आग है, तो लोग बाग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि ये कहीं न कहीं ये जो आग जो कैलिफोर्निया के अंदर लगी है, जिस तरीके से अमेरिका हमास के अंदर आग लगा के तहस-नहस करके खुश हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं कुदरत की मार है। तो बहरहाल जो भी हो, लेकिन अमेरिका ने इसमें मध्यस्थता की और मध्यस्थता करने के बाद में गाज़ा और इज़राइल ये दोनों अब इस जंग को रोकने पर उन्होंने सहमति जता दी है। हमास ने इज़राइल द्वारा कैद किए गए फ़लस्तीनियंस बनाए गए दर्जनों लोगों को रिहा करने पर भी सहमति जताई है। दोनों पक्ष ने कतर की राजधानी दोहा में कई हफ्तों बातचीत के बाद में इस समझौते पर सहमति जताई है। अमेरिका और हमास ने सीज़ फायर की पुष्टि की है। अभी तक इज़राइल ने नहीं की है, लेकिन अमेरिका और हमास ने सीज़ फायर की पुष्टि की है। लेकिन जब अमेरिका ने कर दिए, इसका मतलब आप ये समझ लो कि इस इज़राइल ने भी कर दी। हालांकि इज़राइल की तरफ से मैंने आपको फिर बताया कि कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है। और गाज़ा के अंदर जो ये जंग चल रही है इज़राइल और हमास के बीच, अब तक करीब ये सबसे बड़ी जंग है और सबसे लंबी जंग है। इस दौरान करीब 48,000 लोगों की मौत हो गई। बच्चे, बूढ़े, काफ़ी लोगों की मौत हो गई। लाखों लोगों ने अपना घर छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। शहर पूरा के पूरा तबाह हो गया। कई इलाके में, मतलब इलाके ऐसे हैं वो पूरे के पूरे मलबे के अंदर तब्दील हो गए। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के अनुसार गाज़ा की 2.3 मिलियन की जो आबादी है, उसमें से लगभग 90% लोग विस्थापित हो चुके हैं। 90% लोग, यानी कि पूरा के पूरा एक शहर। तो लाखों लोग सीमा के पास में शिविरों में भूख और बीमारी से जूझ रहे हैं। वहीं इस जंग की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में अशांति फैल रही है। ऐसे में ये युद्ध विराम ईरान जैसे देश और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए थोड़ी सी राहत की खबर लेकर भी आया है। इस जंग के ख़त्म होने के मायने ये हैं कि इज़राइल ने क्या पाया, क्या खोया। ये बात सच है कि इज़राइल ने इस जंग में हमास पे भारी पड़ा, लेकिन इज़राइल कई टैक्टिकल वार चाहे उसने जीते हों, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इसमें इज़राइल को मात हुई है। उसने सोचा था कि हम 4 दिन में हमास को घुटनों पे ले आएँगे, लेकिन अभी तक इतना वक्त हो गया है, न तो हमास घुटनों पे आया और न ही इज़राइल ने हमला करना बंद किया। हमास के कई कमांडर मार गिराए, लेकिन इधर इज़राइल में भी काफ़ी नुकसान हुआ और इतना नुकसान हुआ, लोगों में अशांति फैल गई। और यही नहीं, इज़राइल ने ईरान पर भी जब हमले किए तो इधर से ईरान हमलावर हो गया, तो उसमें भी इज़राइल को पीछे आना पड़ा। और एक तरीके से पूरा अगर एक ही लाइन में कहा तो इज़राइल हमास को ख़त्म करने में नाकामयाब रहा। इज़राइल हमास द्वारा कैद किए गए बंदियों को भी नहीं बचा पाया, उनकी भी मौत हो गई। युद्ध में इज़राइल ने कई सैनिकों को खो दिया। जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हुए, जिन्होंने सभी बंदियों की वापसी का वादा किया था, अब बड़े पैमाने पर उन्हें विरोध का भी सामना उन्हें करना पड़ रहा है। बंधकों के परिवार सहित आलोचकों ने, जो आलोचक हैं, उन्होंने बंदियों की रिहाई से ज़्यादा अपने राजनीतिक हितों को आगे रखने का आरोप इस पर लगाया है। हमास को काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन ये भी सच है कि संगठन आज भी जिंदा है। हमास ने कई बार कहा कि 7 अक्टूबर के हमले का मकसद दुनिया का ध्यान
जो फ़िलिस्तीनियंस हैं उनकी तरफ करना था और हमास को काफ़ी हद तक इसके अंदर सफलता भी मिली। ये दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में वो सफल रहा। लेकिन जो फ़िलिस्तीनियंस है उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। गाज़ा के जो हैं पूरे कई शहर तबाह हो गए और जो स्वतंत्र देश का सपना पहले से कहीं ज़्यादा दूर हो गया। वहीं जो हमास है वो दोबारा अपनी ताकत जुटाएगा। हमास ने इस दौरान अगर कहा जाए तो अपनी ताकत भी काफ़ी जुटाई है। जो अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन है, उन्होंने इस सप्ताह कहा था कि हमास ने लगभग उतने ही लड़ाकों की भर्ती की है जितने उसने खोए हैं। मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, इस युद्ध विराम से बरसों से जो चले आ रहे जो संघर्ष है उसका कोई अंत नज़र नहीं आ रहा था। कब्जे वाले जो वेस्ट बैंक में जो हाल ही में काफ़ी सालों से जो हिंसा के अंदर जो वृद्धि हुई है वो इज़राइली बस्तियों का उसमें विस्तार देखा गया। और जो पूर्व यरूशलेम है उसमें यहूदियों और मुसलमानों के लिए वो काफ़ी पवित्र स्थल है, उसको नियंत्रित करने की कोशिश तनावपूर्ण है। और ऐसे में गाज़ा में हुई जंग आखिरी जंग नहीं कही जा सकती। मतलब ये युद्ध विराम हो सकता है लेकिन ये इस जंग का कोई नतीजा, वैसे जंग का कभी कोई नतीजा नहीं निकलता है, उसी तरीके से इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकला। अगर आप ये कहें कि इज़राइल जीता तो इज़राइल भी नहीं जीता, आप ये कहें हमास जीता तो हमास भी नहीं जीता। लेकिन मरा कौन, खोया कौन? छोटे छोटे बच्चे। कई परिवारों ने अपने पूरे के पूरे ख़ानदान खो दिए, पूरे के पूरे परिवार ख़त्म हो गए। और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो बच्चे हैं उनके माँ बाप, उनके घर में से कोई नहीं बचा। तो जंग तो खैर ये बर्बादी लेकर आती है, लेकिन फ़िलहाल जो ये युद्ध विराम की जो खबर आ रही है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक आशा की किरण है। आगे देखते हैं क्या होगा। अगर ये खबर आपको अच्छी लगती है तो हमको बताएं, इस बारे में हम आपसे और भी बात करेंगे। धन्यवाद।